हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग एनसीईआरटी की चौथी क्लास पढ़ने जा रहे हैं। स्रोत में पुरातात्विक स्रोत पढ़ चुके हैं हम लोग, साहित्यिक स्रोत पढ़ने वाले हैं आज से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साहित्यिक स्रोत ये सबसे प्रामाणिक स्रोत है। भारत में पांडुलिपियों, भोजपत्रों, ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी। भारत में पांडुलिपियाँ भोजपत्र और ताड़पत्रों के पत्रों पर लिखी जाती थी। क्या होती हैं ये पांडुलिपियाँ। देखिए, पांडुलिपि कागज, छाल, धातु, ताड़ के पत्ते अथवा किसी अन्य सामग्री पर कम से कम 75 वर्ष पहले हस्तलिखित संयोजन को कहते हैं, जिसका वैज्ञानिक, ऐतिहासिक अथवा सौंदर्यपरक महत्व से पांडुलिपियाँ कहते हैं। ये मध्य एशिया में पांडुलिपियों पेड़ के चमड़े और लकड़ी की पट्टियों पर लिखी जाती थी। साहित्यिक स्रोतों का वर्गीकरण। साहित्यिक स्रोतों का वर्गीकरण देखिए, साहित्यिक स्रोत में धार्मिक स्रोत, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष और विदेशी हैं। ये धार्मिक साहित्य में आता है वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और अन्य आएंगे। ये प्राचीन काल की सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थितियों पर प्रकाश डालते हैं। ये प्राचीन काल की सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थितियों पर प्रकाश डालते हैं। वैदिक साहित्य क्या होता है। वैदिक साहित्य प्राचीन भारत में उत्पन्न धार्मिक ग्रंथ और वैदिक संस्कृत में रचित थे। वैदिक साहित्य प्राचीन भारत में उत्पन्न धार्मिक ग्रंथ और वैदिक संस्कृत में रचित थे। वेद भारत के साहित्य की सबसे पुरानी ज्ञात रचनाएं हैं। वेद भारत के साहित्य की सबसे पुरानी ज्ञात रचनाएं हैं। सूचना आज मिलती है। आर्यों की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन के बारे में वैदिक साहित्य से सूचना मिलती है। वैदिक साहित्य से आर्यों का राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में पता चलता है हम लोगों को। वेद का अर्थ ज्ञान है। यह वेद का अर्थ ज्ञान है और ग्रंथ मनुष्य को यह सिखाने के बारे में है कि पृथ्वी और उसके बाहर अपना पूरा जीवन कैसे जीना है। 5वां देखते हैं। वेदों को मूल रूप से ब्राह्मण परिवारों की पीढ़ियों द्वारा मौखिक रूप से पारित किया गया था। वेदों को मूल रूप से ब्राह्मण परिवारों की पीढ़ियों द्वारा मौखिक रूप से पारित किया गया था, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि 1500 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व के बीच संकलित किया गया था। वैदिक साहित्य के प्रकार देखिए, श्रुति साहित्य है और स्मृति साहित्य है। श्रुति साहित्य में श्रुति का अर्थ सुनना है, ध्वनि है। श्रुति साहित्य में श्रुति का अर्थ सुनना, ध्वनि है। इसमें वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद शामिल है। इसमें रहस्योद्घाटन और निस्संदेह सत्य का ज्ञान है। दूसरा, स्मृति साहित्य। स्मरण ही स्मृति का अर्थ है। यह समय के साथ बदल भी सकता है और नहीं भी। यह समय के साथ जरूरत पड़ेगी तो बदल भी सकता है और नहीं भी। स्मृति साहित्य में वेदांग, षड्दर्शन, पुराण, इतिहास, उपवेद, तंत्र, आगम, उपांग जैसे उत्तर वैदिक शास्त्रीय संस्कृत साहित्य भी शामिल है। वैदिक साहित्य की श्रेणियाँ। देखिए, वैदिक साहित्य की 2 श्रेणियाँ हैं। एक है मंत्र वाला, मंत्र में 4 वेद आ जाएंगे। उसके बाद है मंत्रों की व्याख्या में ये 4 आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। 4 वेद में है। 4 वेद वैदिक साहित्य को 4 वेदों अर्थात ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उनके वेदांग, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद में वर्गीकृत किया गया है। वेदांग में देखिए 4 वेदों की मंत्रों की व्याख्या करता है ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद।
वैदिक संस्कृत में रचित धार्मिक पाठ के बड़े समूह। वैदिक संस्कृत में रचित धार्मिक पाठ के बड़े समूह हैं। सबसे पुराना जीवित संस्कृत साहित्य है। ऐसा कहा जाता है कि वेद एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप में प्रसारित होते रहे, अतः इन्हें श्रुति भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वेद एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप से प्रसारित होते रहे, अतः इन्हें श्रुति भी कहा जाता है। अब आते हैं ऋग्वेद। पहला देख लेते हैं। 4 वेदों में पहला ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। इसे 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच संकलित किया गया था। इसे 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच संकलित किया गया था। ऋग्वेद सांसारिक समृद्धि, प्राकृतिक सुंदरता पर केंद्रित है। ऋग्वेद सांसारिक समृद्धि और प्राकृतिक सुंदरता पर केंद्रित है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। इसमें सूक्त या स्रोत 1028 है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। जानकारी: अधिकांश भजन जीवन, मृत्यु, सृजन, बलिदान और ईश्वरीय आनंद या सोम की तलाश के बारे में इससे जानकारी मिलती है। संपूर्ण ऋग्वैदिक ऋचाएँ विभिन्न देवताओं को समर्पित है, विशेष रूप से उनके मुख्य देवता इंद्र को। महत्वपूर्ण मंडलें या पुस्तक: मंडला इंद्र और अग्नि को समर्पित वरुण, सूर्य, मित्र, रुद्र और विष्णु का भी उल्लेख किया गया है। मंडल 1 में इंद्र, अग्नि और समर्पित वरुण, सूर्य, मित्र, रुद्र और विष्णु को भी उल्लेख किया गया है। मंडल 2 से लेके 7 तक पारिवारिक पुस्तकें। ऋग्वेद का सबसे पुराना भाग वे ऋषियों के परिवारों के बारे में है। मंडल 8 में है विभिन्न देवताओं को समर्पित अधिकार कर्ण ऋषि द्वारा रचित है। मंडल 9 पूरी तरह से सोम को समर्पित है। मंडल 10 इसमें नदियों की स्तुति करते हुए नदी श्रुति का शामिल है। इसमें पुरुष सूक्त भी शामिल है। इसमें ऐसे भजन शामिल हैं जो पारंपरिक रूप से विवाह और मृत्यु अनुष्ठानों के दौरान गाए जाते हैं। देखिए, प्रमुख देवता उनसे संबंधित है। अग्नि के देवता रुद्र, हवा तूफान के देवता वरुण, जल के देवता आदित्य, सूर्य देव का एक रूप वायु के देवता अश्विनी जुड़वा। महिला देवियाँ उषा भोर की देवी, पृथ्वी की देवी, वाक वाणी की देवी। उसके बाद सामवेद आते हैं। सामवेद पढ़ते हैं। सामवेद का नाम सामन राग के नाम पर रखा गया है। सामवेद का नाम सामन यानी राग के नाम पर रखा गया है। सामवेद का नाम सामन यानी राग के नाम पर रखा गया है। सामवेद ऋग्वेद से लिए गए छंदों का संग्रह है। जबकि पूरे पाठ में 1875 भजन है। इतिहासकारों का तर्क है कि केवल 75 मूल हैं, बाकी सब ऋग्वेद के हैं। यह भी दर्शाता है कि वैदिक काल में भारतीय संगीत का विकास कैसे हुआ। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। सामवेद की शाखाएं कौथुमा, राणायनीय, जैमिनीय, तलवकार है। यजुर्वेद, यजुस नाम का अर्थ है बलिदान और यह वेद विभिन्न प्रकार के बलिदानों के मंत्रों पर केंद्रित है। यजुस का नाम का अर्थ है बलिदान और यह वेद विभिन्न प्रकार के बलिदानों के मंत्रों पर केंद्रित है। इसे यजुर्वेद के नाम से भी जाना जाता है। यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ अध्वर्युस ने किया था। उसके दो भाग हैं, शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल को सफ़ेद शुद्ध और कृष्ण मतलब काला गहरा। बृहदारण्यक उपनिषद, ईशा उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, कथा उपनिषद,
श्वेताश्वर श्वेतर उपनिषद और मैत्री उपनिषद इनमें से हैं। अथर्ववेद। अथर्ववेद यह वेद जिसे ब्रह्मा वेद भी कहा जाता है का श्रेय अथर्व अथवा अंगिरा नामक 2 ऋषियों को दिया गया है। 2 ऋषियों से संबंध होने के कारण इसे अतीत में अथर्वगिरस के नाम से भी जाना जाता था। अधिकांश पाठ काले और सफ़ेद जादू से संबंधित है। यह मुख्य रूप से मनुष्य के दैनिक जीवन के सभी पहलुओं से संबंधित है। यह पुस्तक लगभग 99 बीमारियों के उपचार की सिफारिशों के लिए जानी जाती है। पैपरलाडा और सौनिकिया पाठ के 2 प्रमुख अनुवाद शाखा है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। वेदांग क्या है? वेदों के अर्थ को अच्छी तरह से समझने में वेदांग काफ़ी सहायक होते हैं। वेदांग शब्द से अभिप्राय है जिसके द्वारा किसी वस्तु के स्वरूप को समझने में सहायता मिले। वेदांगों की कुल संख्या 6 है जो इस प्रकार है। शिक्षा। वेदांगों के प्रकार 6 है जो इस प्रकार है। शिक्षा। पहला है शिक्षा। वैदिक वाक्यों के स्पष्ट उच्चारण हेतु इसका निर्माण हुआ। वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीनतम साहित्य प्रातिशाख्य है। दूसरा कल्प। वैदिक कर्मकांडों को संपन्न करवाने के लिए निश्चित किए गए विधि नियमों का प्रतिपादन कल्पसूत्र में किया गया है। व्याकरण। इसके अंतर्गत समासों या संधि आदि के नियमों, नामों एवं धातुओं की रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय के प्रयोग आदि के नियम बताए गए हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है। चौथा है निरुक्त। शब्दों की व्युत्पत्ति निर्वचन बतलाने वाले शास्त्र निरुक्त कहलाते हैं। क्लिष्ट वैदिक शब्दों के संकलन निघंटु की व्याख्या हेतु यास्क ने निरुक्त की रचना की थी, जो भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। छंद। वैदिक साहित्य में मुख्य रूप से गायत्री, त्रिष्टुप, जगति, बृहति आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। पिंगल का छंद शास्त्र प्रसिद्ध है। ज्योतिष। इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। इसके प्राचीनतम आचार्य लगध मुनि हैं। ब्राह्मण साहित्य। यहाँ पर ब्रह्मा का शाब्दिक अर्थ है यज्ञ, अर्थात यज्ञ के विषयों को अच्छी तरह से प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ही ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वथा यज्ञों की वैज्ञानिक, अधिभौतिक तथा आध्यात्मिक मीमांसा प्रस्तुत की गई है। यह ग्रंथ अधिकतर गद्य में लिखे हुए हैं। प्रत्येक वेद संहिता के अपने अपने ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में से हमें परीक्षित के बाद बिंबिसार के पूर्व घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम दिए गए हैं। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। शतपथ ब्राह्मण में गांधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेश आदि राजाओं के नाम उल्लेख है। के वेद हैं उनसे संबंधित ब्राह्मण हैं। पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद से संबंधित है ऐत्रेय ब्राह्मण, संखायन और या कौशितकी ब्राह्मण। दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण है। तीसरा है कृष्ण यजुर्वेद, तैत्तिरीय ब्राह्मण। चौथा है सामवेद, पंचविंश या तांडव ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, संविधान ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, मंत्र ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण। पांचवा है अथर्ववेद, गोपथ ब्राह्मण। यही सेम चीज। वेदांग और ब्राह्मण। वेदों को समझने के लिए सबसे पहले वेदांग या वेदों के अंगों को सीखना होगा। शिक्षा, व्याकरण, अनुष्ठान, व्युत्पत्ति, मैट्रिक्स और खगोल विज्ञान सभी इन वैदिक पुरुषों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ब्राह्मण श्रुति साहित्य का एक हिस्सा है। प्रत्येक वेद के साथ एक ब्राह्मण होता है जो अनिवार्य रूप से विशिष्ट वेद पर टिप्पणियों वाले ग्रंथों का एक संग्रह है।
वे आमतौर पर वैदिक अनुष्ठानों की गहन व्याख्या करते हैं। उनमें अनुष्ठानों को सही ढंग से करने और बलिदान के विज्ञान को समझाने के निर्देश भी शामिल हैं। वे अनुष्ठानों में प्रयुक्त पवित्र शब्दों के प्रतीकात्मक अर्थ भी समझाते हैं। ये तो ऊपर पढ़ चुके हैं, ये तो ऊपर पढ़े हैं। देखिए, अरण्यक उपनिषद। अरण्यक वेदों से संबंधित ग्रंथ है जो विभिन्न दृष्टिकोणों से वैदिक अनुष्ठानों और बलिदानों का वर्णन करते हैं। अरण्यक वेदों से संबंधित ग्रंथ है जो विभिन्न दृष्टिकोणों वैदिक अनुष्ठानों और बलिदानों का वर्णन करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये जन्म और मृत्यु चक्रों के साथ साथ आत्मा की जटिलताओं पर अनुष्ठानिक जानकारी का संग्रह है। ऐसा दावा किया जाता है कि उन्हें मुनियों के नाम से जाने जाने वाले पवित्र और विद्वान लोगों द्वारा सिखाया गया था, जो जंगलों की सीमाओं के भीतर रहना पसंद करते थे। उपनिषद। उपनिषद शब्द शिक्षक के पास बैठो। उपनिषद शब्द मतलब शिक्षक के पास बैठो। हमारे पास 200 से अधिक ज्ञात उपनिषद हैं। कहा जाता है कि उपनिषद में मानव जीवन के बारे में सच्चाई शामिल है और यह मुक्ति या मोक्ष का मार्ग का बताता है। वे दार्शनिक समस्याओं, मानव जाति की उत्पत्ति, जीवन और मृत्यु चक्र पर चर्चा करना जारी रखते हैं। मुक्तिका कैनन 108 उपनिषदों का संग्रह है। छठा, उपनिषदों की शिक्षाओं को हिंदू धर्म के संस्थापक अनुष्ठानों में शामिल किया गया है। उपनिषदों और अरण्यकों में अंतर। उपनिषद ज्ञान आध्यात्मिकता अनुभाग है, अरण्यक अनुष्ठानिक क्रिया और बलिदान अनुभाग। पुराण। पुराणों में पौराणिक जानकारी है। कुल 18 पुराण विद्वान हुए कलयुग के प्राचीन शासकों के वंशावली अभिलेख देते हैं। ये इतिहास के अध्ययन के लिए बहुत उपयोगी है। महत्वपूर्ण पुराण है वायु पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण आदि। महाभारत और रामायण। ऐसा प्रतीत होता है कि 2 महाकाव्य महाभारत और रामायण अंततः 400 ईस्वी तक संकलित किए गए थे। महाभारत 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक की स्थिति को दर्शाता है। मूल रूप से इसमें 8800 श्लोक थे और इसे जया संहिता कहा जाता था। अंतिम संकलन में छंदों की संख्या 1,00,000 हो गई, जिसे महाभारत या सतसाहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। रामायण में मूल रूप से 12,000 श्लोक थे, जिन्हें बाद में बढ़ाकर 24,000 कर दिया गया। ऐसा लगता है कि इसकी रचना महाभारत के बाद की गई थी। जैन और बौद्ध सहित। प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे, जो आम आदमी की भाषा है। प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे, जो आम आदमी की भाषा थी। वे हमें न केवल बुद्ध के जीवन के बारे में बताते हैं, बल्कि मगध, उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर शासन करने वाले कुछ बौद्ध राजाओं के बारे में भी बताते हैं। जातक बुद्ध के पिछले वर्षों की जन्म कथाएं हैं। इनकी रचना संभवतः सामान्य लोगों द्वारा की गई थी और फिर बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिपिबद्ध और संरक्षित की गई थी। ये ईसा पूर्व 5वीं से 2री शताब्दी के बीच की सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों पर प्रकाश डालते हैं। वे बुद्ध के युग की राजनीतिक घटनाओं का भी आकस्मिक उल्लेख करते हैं। जैन ग्रंथ प्राकृत भाषा में जैन ग्रंथ प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे। प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। अंततः 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गुजरात के वल्लभी में संकलित किए गए थे। अंततः 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गुजरात के वल्लभी में संकलित किए गए थे। उनमें सब कई अंश हैं जो हमें महावीर के युग में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण में मदद करते हैं। जैन ग्रंथों में व्यापार और व्यापारियों का बार बार उल्लेख मिलता है। बस इतना ही, आज क्लास ख़त्म।
अब कल पढ़ेंगे हम लोग हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।